वश्कुरुलिल्लाह। क्या ईमान वालों, पाकीज़ा चीज़ें खाओ उसमें से जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया। वश्कुरुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो तो। अल्लाह की अता करदा पाकीज़ा चीज़ें खाओ और उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। मतलब ये कि हराम और नापाक ग़िज़ा खा के और नाशुक्री करके इबादत गुजार होने का दावा करना ये बेसूद है। हराम ग़िज़ा खाना, नाशुक्री करना और दावा ये कि मुत्तकी और परहेजगार हैं, ये बेफ़ायदा भी है और बेसूद भी है। सो अगर तुम अपने आप को इबादत गुजार कहते हो, अपने आप को मुत्तकी बनाना चाहते हो, तो उसका तरीका ये है कि तुम पहले हलाल खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब पाकीज़ा ग़िज़ा खा के अल्लाह का शुक्र अदा के इबादत कर अंदर आओगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी ज़मीनी नियाज झुकाओगे, तो फिर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत लज़्ज़त भी अता करेगी और इबादत का सही फ़ायदा जो है वो तुम्हें हासिल होगा। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान बिलख़ुसूस ईमान वालों को खाने के मुतालिक तालीम दी कि क्या खाया जाए। खाना पीना अगरचे एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक खालिसतन इंसान के जिस्म और इंसान की ख्वाहिश के साथ है कि जिस्म क्या खाना चाहता है और इंसान का मन किसे पसंद करता है वो खाए। तो यहाँ बाज़ दीन की नासमझ रखने वाले लोग और दीन की फ़हम न रखने वाले जो अज़हान हैं, उन ज़हनों के अंदर एक ख्याल पैदा होता है कि खाने पीने का जब ताल्लुक खालिसतन इंसान की ज़रूरत के साथ है, इंसान की तबीयत और इंसान की ख्वाहिश के साथ है, तो फिर खाने पीने के सिलसिले में भी मज़हब हमें क्यों पाबंद करता है कि हम क्या खाएं और क्या न खाएं। ये उन ज़हनों के अंदर सवाल उठता है जो दीन की वुसअत का अंदाज़ा नहीं रखते। तो इस तरह की बातें उनके जहन से जो है उनके मुंह से निकलती हैं कि जी जब हमारी ज़रूरत है तो हम जो चाहें खाएं, मज़हब हमें पाबंद क्यों करता है। याद रखिए, हम जिस दीन को मानते हैं और जिस निज़ाम को हम मानते हैं, ये दीन एक ऐसे कानून इलाही का नाम है जो इंसान की ज़िंदगी के हर अमल को कंट्रोल करता है, हर अमल को कंट्रोल करता है। और अल्लाह तबारक व तआला का ये जो निज़ाम है इंसान को उसकी ज़िंदगी के हर जो है ज़रूरत के अंदर रहनुमाई रहनुमाई जो है मुहैया करता है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को किस तरह गुजारना है। दीन इस्लाम उसके लिए मुकम्मल एक रहनुमाई और एक ज़ाब्ता अता करता है। सो इसी सिलसिले में खाने पीने के सिलसिले में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए, चूंकि दीन इस्लाम की सूरत में एक वसी निज़ाम अता किया, सो इंसान को खाने पीने के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल रहनुमाई अता फरमाई कि वो क्या खाए और क्या न खाए। इसलिए कि खाने पीने का जो एक निज़ाम और सिस्टम है, इसका हमारे जिस्म के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए, हमारे जिस्म को ताकत फराहम करने के लिए, हमारे जिस्म को कुव्वत फराहम करने के लिए भी खाने पीने का बड़ा दखल है हमारे जिस्म के साथ। और इसी तरह हमारे जिस्म को मुहलिक बीमारियों से बचाने का और मुहलिक बीमारियों के लाहिक होने का भी ताल्लुक खाने पीने के साथ है। हम बस औक़ात अच्छी ग़िज़ा खाते हैं, आला ग़िज़ा खाते हैं, तो हमारा जिस्म उस ग़िज़ा की वजह से कई बीमारियों से बच जाता है। और बस औक़ात हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं कि उस ग़िज़ा की वजह से हमारा जिस्म किसी मुहलिक बीमारी का शिकार हो जाता है। और हम जो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं, हम में से किसी को ये पता नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं
इसके अंदर हमारे लिए शिफा रखी है, इसके अंदर हमारे लिए नुकसान रखा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो कि हर शे जानता है, अल्लाह तबारक व तआला चूंकि खलाक आलम है, आलिमुल गैब है और सारी हिकमतें उसी के पास हैं और उसने हजरत इंसान को तकलीफ किया है, उसकी जरूरियात का अल्लाह तबारक व तआला कफील है और उसे अता करता है। सो उस रब को इल्म है कि इंसान के लिए क्या खाना मुफीद है और क्या खाना इंसान के लिए गैर मुफीद है। सो जो जो चीजें हजरत इंसान के लिए फायदे का बायस थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन चीजों को हलाल करार दिया और हजरत इंसान को कहा कि इसको इस्तेमाल करो, इसके इस्तेमाल में तुम्हारे लिए फायदा रखा है। और जो चीजें हजरत इंसान के लिए नुकसान का बायस थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हराम करके और उससे इंसान को रोक दिया ताकि उसके खाने की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो मुज़र किस्म के जो अमराज हैं और जरासीम है वो दाखिल न होने पाए, ताकि इंसान का जिस्म मुहलिक अमराज से बच जाए। आज हम जिस बीमारी का शिकार हैं और जो कोरोना की सूरत में एक वबा पूरे मुआशरे पर मुसल्लत है, बाज़ डॉक्टरों का ये ख्याल है कि ये चाइना के अंदर शुरू हुई और ये कहां से उन्हें लाहिक हुई ये बीमारी कि चाइनीज लोग उन चीजों को ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं जिनका खाने से इस्लाम ने मना किया है। मतलब इस्लाम कहता है खंजीर न खाओ, कुत्ते को हराम कर दिया इसको न खाओ, चूहे और ये इस तरह की चीजें जो हैं, बिल्ले, इनको हराम कर दिया कि न खाया जाए। लेकिन चाइनीज लोग इन्हें कसरत के साथ खाते हैं और जब इन्हें खाना शुरू किया तो इनके इस्तेमाल की वजह से उन्हें जो है ये बीमारी कोरोना की सूरत में मिली और फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है ये फैल गई। सो अल्लाह तबारक व तआला जो जानता है कि क्या चीज बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है, सो हजरत इंसान को उसने पाबंद कर दिया कि वो क्या खाए और क्या न खाए। एक मोमिन आम इंसानों से मुख्तलिफ जिंदगी रखता है। काफिर की जिंदगी और मोमिन की जिंदगी के अंदर फर्क ये है कि काफिर जो उसके मन में आता है वो कर गुजरता है, उसे किसी को जवाब नहीं देना होता। लेकिन मोमिन की ये सोच नहीं होती। मोमिन जब ईमान और इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह और उसके रसूल की जात पर ईमान लाता है, तो ईमान लाने के बाद वो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी के अंदर आ जाता है। सो वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है, उसके रसूल के हुक्म का पाबंद होता है और उसकी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे होती है। लिहाजा वो आम जिंदगी के अंदर भी उसे ये इजाजत नहीं होती कि जो उसके मन के अंदर है वो करता है और जो उसके मन को चीज अच्छी न लगे वो उससे गुरेज करे, बल्कि उसे हर लम्हे ये ख्याल करना होता है कि क्या मेरे रब को पसंद है और क्या मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। सो जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है उस पर अमल करना ये मोमिन के लिए जो है ये लायक है और उसके लिए शायान शान है। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से बगावत करके अपनी मनमानी करना ये उसके लिए नुकसान का बायस होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कुरान करीम के अंदर रहनुमाई अता फरमाते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, कि ऐ लोगों खाओ उनमें से जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं चीजें और जो तुम्हारे लिए तय्यब पाकीज़ा चीजें बनाई हैं। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की जो है वो पैरवी न करो, शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, इसलिए कि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये शैतान ही है जो दीन से तुम्हें जो है वो आज़ादी का एक नशा देके और आज़ादी की एक सोच देके तुम्हें दीन से दूर ले जाना चाहता है। ये शैतान है कि जो तुम्हें हलाल और हराम के दरमियान फर्क को जो है वो तुमसे खत्म कराना चाहता है। ये शैतान ही है जो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगावत पर उकसाता है। तो फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसकी चालों से बच के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अमल करो, इसलिए तुम्हारे इसके अंदर तुम्हारे लिए जो है वो बका है। सो अल्लाह पाक ने इंसान को हलाल खाने का जो है हुक्म दिया और इसके अंदर फलसफा और हिकमत ये है कि हलाल एक ऐसी चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो कुर्बत है, अल्लाह तबारक व तआला की जात की इंसान को जो कुर्बत अता होती है, इस कुर्बत की इब्तिदा रिज़्क़ हलाल की वजह से होती है। और इंसान की दुनिया के माल और मता के अंदर जो बरकत होती है, ये बरकत भी अल्लाह तबारक व तआला ने माले हलाल की वजह से रिज़्क़ के अंदर रखी है।
कि जब इंसान हलाल के लिए कोशिश करता है तो उसके माल के अंदर बरकत होती है। हलाल के अंदर जब कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बतें और रहमतें उसे अता होती हैं। और अगर हलाल को छोड़ के हराम की ग़िज़ा इस्तेमाल करी जाए तो हराम से परवरिश पाने वाला जिस्म, हराम से पलने और फूलने वाला जिस्म और हराम की ग़िज़ा खा के मोटा होने वाला जिस्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता जस्दुन गुज़िया बिल हराम, फरमाया जो जिस्म हराम के माल पर पला हो अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उसे जन्नत अता नहीं फरमाएगा। वो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता जिस जिस्म के अंदर हराम का जो है वो माल हो। सो हलाल खाने का अल्लाह ने हुक्म दिया पर हराम से बचने का जो है ये इरशाद फरमाया। सिर्फ हलाल खाने का नहीं बल्कि फरमाया फकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, फरमाया तुम खाओ उस रिज़्क में से जो हमने तुम्हारे लिए हलाल किया है और उसमें से खाओ जो हमने तुम्हारे लिए पाकीज़ा किया है। दो चीजें, हलाल भी खाओ और पाकीज़ा भी खाओ। सिर्फ हलाल नहीं बल्कि हलाल के साथ साथ पाकीज़ा भी हो। हलाल तो वो शय होती है जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया और हराम और हलाल दोनों वाज़ेह हैं। पाकीज़ा का मतलब ये होता है कि वो चीज जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को अगरचे हलाल कहा है लेकिन वो पाकीज़ा कब बनेगी, जब वो हलाल शय हम हलाल की दौलत से खरीदेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, वो हलाल करेंगे, हलाल कहलाएंगे। हलाल चीज भी अगर हम हराम की दौलत से खरीदते हैं, यानी बकरे और गाय का गोश्त भी अगर हम खाते हैं, बकरा और गाय दोनों हलाल हैं, लेकिन अगर हम ये गोश्त हराम के पैसे से कमा के उससे खरीद के खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगरचे ये हलाल है लेकिन ये पाकीज़ा नहीं है, ये पाकीज़ा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया है हलाल भी खाओ और पाकीज़ा भी खाओ। इसको यूं समझिए कि किसी बंदे के जिस्म पर पेशाब के छींटे पड़ जाएं, कपड़ों पर पड़ जाएं, तो जब पेशाब के छींटे पड़ते हैं तो हम उस लिबास के अंदर इबादत तो दरकिनार हम उस लिबास को पहनना भी गवारा नहीं करते। क्या कहते हैं कि इस पर पेशाब पड़ गया है, ये हराम हो गए हैं, नापाक हो गए हैं, लिहाजा वो लिबास हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं इसलिए कि हराम के छींटे उस पर पड़ गए। अच्छा, किसी बंदे के जिस्म पर, हम किसी बंदे के कपड़े पर जो है वो पेशाब के छींटे नहीं पड़ते बल्कि उसके कपड़े पर दूध गिर जाए, उसके कपड़े पर सालन गिर जाए, उसके कपड़े पर जो है वो शरबत गिर जाए, अब हम क्या करते हैं? अब जब शरबत, दूध, सालन ये चीजें हलाल हैं, ये भी इंसान के कपड़े पर गिर जाए ना तो हम कहते हैं कि ये लिबास तब्दील करें। क्यों? इसलिए कि ये गंदा हो गया है। उसको हराम नहीं कहते लेकिन उसको गंदा कह रहे होते हैं इसलिए कि उस पर धब्बा और उस पर दाग के निशान पड़ जाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम अगर किसी महफिल के अंदर जाएं, किसी मजलिस के अंदर जाएं तो हमारे कपड़ों पर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। अगर वो हलाल चीज का दाग धब्बा ही क्यों ना हो हम उसको भी गंदा कह रहे होते हैं। बस यही फलसफा है हलाल और तय्यब चीज के अंदर कि हराम तो वो है जो अल्लाह ने मना कर दिया उससे रुक जाए, हलाल वो है जो अल्लाह ने कह दिया कि ये हलाल है, लेकिन वो हलाल भी उस वक्त तक तय्यब नहीं होती जब तक के हलाल के पैसे से खरीद के उसको जो है ना इस्तेमाल किया जाए। सो हलाल के पैसे से हलाल को खरीद के इस्तेमाल किया जाए तो वो हलाल भी होगा और वो तय्यब भी कहलाएगा। वरना अगर सिर्फ जो है वो हलाल खरीद रहे हैं पर ये पता ही नहीं है कि जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है ये जायज है या नाजायज है। रिश्वत की दौलत से जो है ना वो हम रिश्वत के पैसे से हलाल खरीद रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए हलाल हो गया है, तय्यब हो गया है। और लोग जो है हमारा जो मुआशरा है इस मुआशरे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दौर मेरी उम्मत में आ जाएगा कि लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि वो जो कमा रहे हैं वो कमाई हलाल है या हराम है, उनके पास जो पैसा आ रहा है वो हलाल का है या हराम का है। और ये वो मुआशरा और ये वो दौर है जिसकी खबर जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की थी। इस मुआशरे के अंदर रिश्वत की दौलत कमाने वाला जो बंदा होता है वो रिश्वत के माल को अल्लाह का फजल करार दे रहा होता है और हराम का रिस्क कमाने वाला बंदा, नाजायज मुनाफा कमाने वाला बंदा जो है उसको अपना हक कह रहा होता है।
लोगों का माल गस्ब करने वाला बंदा उसको जो है ना अपना हक ठहरा के लोगों को बेवकूफ बना रहा होता है। सूदी कारोबार कमाने वाला बंदा उसको प्रॉफिट का नाम दे के अपने आप को भी, मुआशरे को भी, अल्लाह और उसके रसूल को भी धोखा देने की कोशिश करता है। तो ये वो जमाना आ गया है कि जिसकी खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। सो इस दौर के अंदर हलाल रिज़्क की तलाश करना और हराम से अपने आप को बचा के रखना जो बहुत बड़ा जिहाद है। याद रखिए, रिज़्क हलाल वो अजीम नेमत है कि थोड़ा भी हो तो अल्लाह की बरकतें उसके साथ ज्यादा होती हैं, और हराम जितना ज्यादा हो जाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसकी जरा सी भी अहमियत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने हमें हलाल खाने का हुक्म दिया, हराम से बचने का इरशाद फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि अल्लाह पाकीज़ा है और पाकीज़ा चीजों को पसंद करता है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम पाकीज़ा और हलाल चीजें खाओ, और यही वो चीज है जिसको अल्लाह ने अपने रसूलों को कहा, या रसूल कुलू मिन तय्यिबाति, ऐ मेरे रसूल तुम पाकीज़ा चीजें इस्तेमाल करो। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि एक शख्स के बारे में फरमाया, युतीलु सफरा अशअसा अगयरा यमुद्दु यदैहि इला समा यक़ूलु या रब्बी व मतअमु हरामुन व मशरबु हरामुन व मलबसु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स लंबा सफर करता है, यानी मुसाफिर है, हालत सफर के अंदर है, और सफर के अंदर जब वो थक जाता है एक जगह पर जाके बैठता है और वहां बैठ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व मतअमु हरामुन व मशरबु हरामुन, हालत ये है कि वो रब से मांग रहा है लेकिन उस पर जो लिबास है उसके जिस्म पर वो भी हराम का है, उसके जिस्म में जो ग़िज़ा है वो भी हराम की है। तो फरमाया, मेरे सहाबा फिर तुम बताओ अल्लाह उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा। सो अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं रिज़्क में, कहीं न कहीं लिबास में, कहीं न कहीं जिस्म में कहीं हराम की अमेज़िश जो है वो हो गई है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल नहीं होती। तो दुआ कबूल होने के लिए जरूरी है कि इंसान रिज़्क हलाल खाए और रिज़्क हलाल कमाए। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलातुल फज्र मा जमी जमाअतुल हाज़िरीन। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन, हम सबका आज का रोज़ा रखना, ज़िक्र अज़कार करना, वाज़ नसीहत की बातें सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रहीम करीम मौला हम सब पर रहम करम फरमा, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब पर अपना फज़ल अपना करम फरमा, हम सब की दुनिया की ज़िंदगी अपने फज़ल व करम के तौफ़ीक़ बेहतर फरमा, आखिरत की ज़िंदगी हम सब की बेहतर फरमा। हम सबको इस पाक मुक़द्दस के बकिया अय्याम के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसकी सहरी और बरकतें की रहमतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा अह्यिना अलल इस्लाम व अमितना अलल ईमान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।